हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड बीटेक लेटर एंट्री 2022 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट। इससे पहले पार्ट 1 में हम जो है 50 क्वेश्चंस देख चुके हैं और इस पार्ट में भी लगभग 50 ही क्वेश्चंस हम देखेंगे स्टूडेंट, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में बीटेक लेटर एंट्री के आ रखे हैं। वो क्वेश्चन स्टूडेंट हम ले रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप उत्तराखंड बीटेक लेटर एंट्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो स्टूडेंट आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख कर जाइए। ये आपके यूकेएसई एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। कम से कम इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस तरीके से आ रहा है। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कंप्यूटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे यहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, इंटर रिकॉर्ड गैप इस टर्म एसोसिएटेड विद। जो इंटर रिकॉर्ड गैप है वो इनमें से किससे एसोसिएटेड है? पेपर टेप से, मैग्नेटिक टेप से, मैग्नेटिक डिस्क से या पंच कार्ड से? तो स्टूडेंट देखिए, इसका आंसर आएगा मैग्नेटिक टेप। यहाँ पर पेपर टेप आएगा। क्या आएगा? इंटर रिकॉर्ड गैप किससे एसोसिएटेड है? पेपर टेप से। विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, एमएस डॉस, DS/2 या विंडोज़ 3। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से नहीं है? यहाँ पर विंडोज़ 3। सिस्टम कॉल यूज इन यूनिक्स फॉर क्रिएशन ऑफ प्रोसेस। सिस्टम कॉल यूज इन यूनिक्स फॉर क्रिएशन ऑफ प्रोसेस क्या कहलाता है? फॉर्क कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डिवाइसेस, I-O या नॉन ऑफ दिस। तो फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। द कीवर्ड्स ऑफ सी हैव टू बी टाइप्ड इन, यानी जो सी आपकी लैंग्वेज होती है उसके जो कीवर्ड्स हैं वो कैसे टाइप किए जाते हैं? लोअर केस में, अपर केस में। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अपर केस, आइदर अपर केस और लोअर केस। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा लोअर केस में लिखे जाते हैं। जो कंप्लायर्स एंड इंटरप्रेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? खुद में ही हाई लेवल लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामर्स होते हैं, कोड्स होते हैं, मिनेमोनिक्स होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आएगा आंसर कंप्लायर और इंटरप्रेटर्स क्या होते हैं? प्रोग्राम्स होते हैं। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हाउ मैनी डिजिट्स ऑफ द DNIC आइडेंटिफाइड द कंट्री। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका आंसर आएगा फर्स्ट 4। क्या आएगा आंसर? फर्स्ट 4। जो DNIC आइडेंटिफाई द कंट्री कितनी डिजिट से? 4, फर्स्ट 4 डिजिट से। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट यूज्ड इन द लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में इनमें से किसका यूज़ नहीं करते हैं? कंप्यूटर का, मॉडेम का, प्रिंटर का या केबल का? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका आएगा मॉडेम। न्यूमेरिकल कंट्रोल जो मशीन होती है वो किस में आप अप्लाई कर सकते हैं? मिलिंग मशीन में, ड्रिलिंग एंड बोरिंग मशीन में, ग्राइंडिंग एंड सॉइंग मशीन में या ऑल ऑफ दीज? तो ऑल ऑफ दीज में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ए बॉर्न ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स इन एयर, यानी कोई भी आप बॉब आएगा यहाँ पर, वैसे इस तरीके का आपका कोई पेंडुलम है यहाँ पर, इस तरीके से देखिए ये ऑसिलेट कर रहा है अपनी मेन पोजीशन के अबाउट। तो अगर आप इसको ऑयल में रख देंगे तो इसका टाइम पीरियड के साथ क्या होगा? स्टूडेंट देखिए, टाइम पीरियड होता है कि देखिए इसको अपना एक पाथ को कंप्लीट करने के लिए लगा गया समय, यानी एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने के फिर मेन पोजीशन पे आने का जो टाइम होता है इसको आप टाइम पीरियड कहते हैं। यानी अपना एक कंप्लीट ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको आप टाइम पीरियड कहते हैं। अगर आप ऑयल में पेंडुलम को रख देंगे एयर की जगह तो टाइम पीरियड क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी समय बढ़ जाएगा, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा आने में। ये ध्यान रखिएगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या किसका एग्जाम्पल है? शियर फोर्स का, एक्सियल फोर्स का, बेंडिंग फोर्स का या ऑल ऑफ दिस का? तो शियर फोर्स क्या कब होता है स्टूडेंट? जैसे आपके रिविट हैं, जैसे आपके रिविट हैं और यहाँ पर कोई आपकी, यहाँ पर ये आपके प्लेट है और ये रिविट लगे हुए हैं। जब आप इनको इस तरीके खींचेंगे तो इन प्लेट्स के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। और शियरिंग फोर्स कौन सी फोर्स कहलाती है आपकी? फ्रिक्शनल फोर्स कहलाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? शियर फोर्स आएगा आंसर। व्हेन ए बार, देखिए क्वेश्चन है, व्हेन ए बार इज लेंथनड ऑफ ए शॉर्टेंड बाय अ लोड इट साइमल्टेनियसली बिकम नैरोअर और वाइडर। स्टूडेंट मानिए कि जब आप किसी बार को, कोई भी रॉड है, ये कोई रॉड है, जब आप इसको खींचते हैं तो इसकी लंबाई बढ़ती है और इसकी चौड़ाई कम हो जाती है।
लंबाई तो बढ़ती है रॉड की, पर उसकी चौड़ाई कम हो जाती है। तो यहाँ पर वो कह रहा है जो स्ट्रेन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ विड्थ, यानी लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पॉइजन्स रेशियो। क्या कहते हैं, पॉइजन्स रेशियो कहते हैं, ध्यान रखिएगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और ये क्या होता है स्टूडेंट आपका, डायनेमिक विस्कोसिटी यानी म्यू बाय रो। डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन में जो डेंसिटी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये ध्यान रखिएगा। करंट क्या है, स्केलर, वेक्टर, नाइदर ए और बी, बोथ ए एंड बी। तो करंट क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है जिसके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो करंट दी जाए स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी होती है स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटी होती है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू, देखिए कैपेसिटर में क्या होता है, दो कंडक्टर लगे होते हैं, दो कंडक्टिव प्लेट होती हैं, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा होता है। ये कंडक्टिव प्लेट हो गई और इनके बीच में क्या रखा होता है, डाइलेक्ट्रिक जो कि इंसुलेटर होता है। तो इसका आंसर आएगा एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ ए कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर, यानी इनके बीच में क्या लगा होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा होता है जिसको आप क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इफ वन साइकिल ऑफ एसी वेव फॉर्म अगर एवरी मिली सेकेंड, जैसे अगर आपको बताया सेकंड्स में अगर आप देख रहे हैं तो 50 हर्ट्ज होती है, पर इसने मिली सेकेंड में बोला है तो यहाँ पर आपका मिली सेकेंड में आएगा 1000 हर्ट्ज। कितना आएगा, 1000 हर्ट्ज आएगा। फॉर ए स्क्वायर वेव द फॉर्म फैक्टर इज, जो स्क्वायर वेव होती है उसकी फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो यानी इसका फॉर्म फैक्टर होता है 1। ये ध्यान रखिएगा। इसका फार्मूला होता है, देखिए पीक वैल्यू अपॉन में देखिए कुछ आरएमएस वैल्यू, इस तरीके का फार्मूला होता है शायद फॉर्म फैक्टर का, आप देख सकते हैं। फॉर्म फैक्टर का फार्मूला आप जरूर देखिएगा स्टूडेंट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, हर जगह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट। जो पिको फेराड होता है उसमें 10⁻⁻12 फेराड होंगे, माइनस आएगा यहाँ पर 12 के आगे, 10⁻⁻12 फेराड। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आएगा, ध्यान रखिएगा। जो रोटर होता है डीसी जनरेटर का वो किस में सपोर्ट किया जाता है, उसको बुश बेयरिंग से, बॉल और रोलर बेयरिंग से, प्लम्बर ब्लॉक से या मैग्नेटिक बेयरिंग से। तो जो रोटर होता है डीसी जनरेटर का इज यूजुअली सपोर्टेड इन बॉल और रोलर बेयरिंग, बॉल और रोलर बेयरिंग। द योक ऑफ अ डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ, जो योक होता है डीसी मशीन का वो किससे बना होता है, कॉपर से, कार्बन से, कास्ट आयरन से या सिलिकॉन स्टील से। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा आपका कास्ट आयरन। जो योक होता है जिस पर ये देखिए ये सारे आपके मोटर की वाइंडिंग इस पे होती हैं, देखिए इस तरीके का होता है, ये आपका ये देखिए ये हो गया, इस पर इस तरीके के योक लगे होते हैं, इस पर फिर वाइंडिंग होती है इस तरीके से। बीच में आपका रोटर होता है, इस तरीके से वाइंडिंग लगी होती है। तो ये जो योक होता है ये कौन किससे बना होता है, ये योक आपका बना होता है देखिए स्टूडेंट कास्ट आयरन से, ये रोटर होता है। तो यानी आपका आंसर आएगा सी कास्ट आयरन। 1 mm Hg प्रेशर कितने के बराबर होता है, 1.33 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1.33 इंटू 10⁻³ बार, 1.3158 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेयर या एनी ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा एनी ऑफ द अबव, तीनों सही हैं। फ्यूज़न जो प्रोसेस है वो किस किस सिमिलर है, फ्यूज़न प्रोसेस होती है स्टूडेंट आपके कास्टिंग में, क्योंकि कास्टिंग में क्या होता है कि आपका मोल्टन मेटल को, इसमें क्या होता है स्टूडेंट देखिए आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोप और एक होता है ड्रैग, दो पार्ट होते हैं। आपका जो यहाँ पर ड्रैग, जो यहाँ पर आपका कौन सा पार्ट होता है, कोई सा भी पार्ट में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इस तरीके से मोल्ड अपना डालते हैं और इस मोल्ड में आपका क्या रहता है, मेटल को आप फिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ गेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर आपका फिर आखिरी में इस तरीके की जो कैविटी है वो आपको मिलेगी, जो भी आप बनाना चाहते हैं इस तरीके से। तो जो फ्यूज़न प्रोसेस होता है वो कास्टिंग की तरह होता है। कैसे होता है, कास्टिंग की तरह। जो रोलिंग प्रोसेस होता है, रोलिंग प्रोसेस में क्या होता है, रोल के बीच में एक इस तरीके से प्लेट को गुजारा जाता है और उसको लंबाई दी जाती है उससे। जो साइज़ होता है लेथ का वो किसे एक्सप्रेस किया जाता है, ग्रॉस वेट ऑफ लेथ, डायमीटर ऑफ चक, मैक्सिमम स्पीड ऑफ चक या स्विंग ऑफ लेथ। तो आंसर आएगा स्विंग ऑफ लेथ से जो है आप किसी भी लेथ मशीन को स्पेसिफाई करते हैं उसके साइज़ को, ये ध्यान रखिएगा। जो रेलवे के रेल्स
आर मेड अप ऑफ, किससे बनते हैं ये? मीडियम कार्बन स्टील, डेड माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो इसका आंसर आएगा आपका मीडियम कार्बन स्टील से। जो चीजल पेंसिल्स होती हैं वो किस आर यूज फॉर ड्राइंग? स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, फ्री हैंड लाइन या नॉन ऑफ दिस? तो स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए चीजल पेंसिल का यूज़ किया जाता है। लेज़र का जो प्रिंसिपल है, यहाँ पे एजर लिखा हुआ है पर यहाँ पर लेज़र आएगा, ध्यान रखिएगा, लेज़र एल भी यहाँ पर लगा दी। तो लेज़र का जो प्रिंसिपल होता है किससे बेस होता है? स्पॉन्टेनियस एमिशन नहीं, ये आपका बेस होता है स्टिमुलेटेड एमिशंस। यानी स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है, आपके देखिए लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर आपके एटम को क्या किया जाता है, यहाँ पर एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है, फिर आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करता है और फिर इस पर एक्स्ट्रा और जो होते हैं फोटोन इस पर हिट किए जाते हैं, जिससे और ये क्या होता है, जब नीचे आता है हायर एनर्जी लेवल से दोबारा अपनी स्टेट में वापस आना चाहता है, फिर इस पर जो है इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं, जिससे इसका जो टाइम पीरियड होता है वो बढ़ जाता है, लेज़र की जो टाइमिंग होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यानी स्टिमुलेटेड एमिशन जो है इसका प्रिंसिपल है स्टिमुलेटेड एमिशन। जो सरफेस टेंशन है वो किस पर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इम्प्योरिटीज़ पर डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बिल्कुल डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता है। तो सरफेस टेंशन डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द लिक्विड, ये ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेस्टिसाइड? इनमें से कौन सा पेस्टिसाइड नहीं है? इथाइलिन, डिब्रोमाइट, मीथेन, पैरेथियन, डीडीटी। तो ये सब तो हैं, मीथेन नहीं है, मीथेन पेस्टिसाइड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट देखिए किलोवाट भी होती है। पावर की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट? किलोवाट होते हैं। जूल, तो जूल किसकी यूनिट होती है स्टूडेंट? वर्क की यूनिट होती है आपके जूल। तो जूल किसकी यूनिट होती है? वर्क की यूनिट होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? किलोवाट। और किलोवाट आवर किसकी होती है? एनर्जी की, ये ध्यान रखिएगा। एक लाइट ईयर इज़ अ मेजर ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर किसका मेजर है? डिस्टेंस का मेजर है, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज दैन द सरफेस टेंशन। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सरफेस टेंशन के साथ क्या होगा? सरफेस टेंशन घटेगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम टेम्परेचर ऑफ लिक्विड को बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर ऑफ लिक्विड को बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम किस किस में देखी जाती है? डायनेमिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन, हाइड्रोलिक प्रेस, हेलीकॉप्टर। तो इसमें आएगा डायनेमिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन, क्योंकि बर्नौलीज प्रिंसिपल काम इसी पे करता है, प्रेशर कम वेलोसिटी ज़्यादा, वेलोसिटी कम प्रेशर ज़्यादा। इस प्रिंसिपल पर ही यहाँ पर आप देखेंगे प्रेशर और वेलोसिटी का ही खेल होता है, तो इन दोनों में ही आपको देखना है। तो यहाँ पर क्या होता है, एरोप्लेन लिफ्ट कैसे करता है कि प्लेन के नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है और ऊपर जो फॉइल एयर फॉइल होती है उसकी प्रेशर कम होता है, तो हाई टू लो हमेशा जाने की कोशिश करता है, तो ये हमेशा नीचे से ऊपर एयर फॉइल जो होता है डायनेमिक लिफ्ट मिल जाती है एरोप्लेन को। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट जो होता है वो यहाँ पर किसके बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये होता है 1 जूल पर कूलम, किसके बराबर होता है? 1 जूल पर कूलम के यहाँ पर बराबर होता है, 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। पावर डिसिपेशन इन अ प्योर कैपेसिटर। प्योर कैपेसिटर में जो पावर का जो डिसिपेशन होता है वो 0 होता है, मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, डिपेंड करता है साइज एंड वोल्टेज पर। तो इसका स्टूडेंट जो आंसर आएगा वो आएगा 0। क्या आएगा? 0। जो पावर डिसिपेशन होती है प्योर कैपेसिटर्स में वो 0 होती है। हार्ड वाटर को कैसे सॉफ्ट किया जा सकता है? लीमर स्टोन से, कैलगन से, आयन एक्सचेंज रेजिन से, रॉक सॉल्ट से। तो आयन एक्सचेंज रेजिन से जो है हार्ड वाटर को सॉफ्ट किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन एटम? इसमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है विद कार्बन एटम? तो वो आप पाएगा नाइट्रोजन N+। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट pH? इनमें से किसका जो pH है वो सबसे अधिक होगा? डिस्टिल्ड वाटर का, MnS3 का, MnNaOH। तो NaOH क्या है? एक बेसिक है, बेसिक बेस है, तो बेस जो होता है उसका pH अधिक होता है, तो यानी इसका आंसर क्या आएगा? 1MnNaOH। मैग्नीज सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो जर्मेनियम का एटम होता है उसके पास क्या होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स।
तो स्टूडेंट इसका आंसर जो है आपके पास आएगा, जो जर्मेनियम का एटम है उसके पास क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोनर इम्प्योरिटी, इनमें से कौन सी डोनर इम्प्योरिटी एटम है? एल्यूमिनियम तो क्या करती है, ये एक्सेप्टर होती है, बोरोन भी एक्सेप्टर है, इंडियम भी एक्सेप्टर है, पर फॉस्फोरस क्या होता है? डोनर होता है। जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो हाई रेजिस्टेंस करते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स में नहीं, बल्कि लो रेजिस्टेंस होता है फॉरवर्ड में बायस में, और हाई रेजिस्टेंस होता है आपका रिवर्स बायस में। तो पहला गलत है, कंडक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा यही कि ये कंडक्ट करता है करंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ओनली। जो रिपल फैक्टर होता है फुल वेव रेक्टिफायर का वो 1 होता है, 0.96 होता है, 0.64 होता है, 0.482। तो आंसर आएगा 0.482 जो होता है रिपल फैक्टर होता है फुल वेव रेक्टिफायर का। जो गन मेटल होता है वो इनमें से किसका अलॉय होता है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कॉपर निकल सिल्वर, कॉपर लेड टिन, कॉपर टिन सिल्वर, कॉपर टिन जिंक। तो कॉपर तो सब में है तो कॉपर तो आएगा ही, कॉपर निकल और सिल्वर इसका सही आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। तो गन मेटल इनका अलॉय होता है। साइंस डील विद द स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? कुछ बायो के भी क्वेश्चन आते हैं। तो स्टडी ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण। कार्बन का कैसा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इनिशियली पॉजिटिव देन नेगेटिव। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट देखिए आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लगा लिए हैं, इसके आगे भी हम क्वेश्चंस करते रहेंगे। देखिए इसकी 2-3 वीडियोस हम और डालेंगे, लगभग एक पेपर तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं, एक नेक्स्ट पेपर और हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। तो आप चिंता मत करिए, आपको पता चल गया है एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से आएगा। आप पढ़ते रहिए, जो बेसिक्स हैं सब्जेक्ट्स के, बाकी जो ब्रांच है उनका भी बेसिक आप पढ़ते रहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने टेलीग्राम में डाल रखे हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, और आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जो यूकेएसएससी है उसमें देखिए कॉलेजों में कितनी सीट रहती हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट, कि कॉलेजेस में कितनी कितनी यहाँ पर सीट रहती हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि पिछले साल कितनी सीट थी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सभी आईडीज़ पर, त्रिशक्ति अकेडमी फेसबुक, त्रिशक्ति अकेडमी टेलीग्राम एंड त्रिशक्ति अकेडमी इंस्टाग्राम। एज पर गिवन आईडी आप हमें फॉलो करें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।